हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर एन ठाकुर आपके सामने लाए हैं रीजनिंग का काउंटिंग फिगर चैप्टर। आकृति गिनना। काउंटिंग फिगर में ट्रायंगल पढ़ना होता है। नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ लाइंस, ये सारे क्वेश्चंस हमें पढ़ना होता है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितना है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल कितना है, रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल कितना है, ये सारे कंडीशंस हम आपके सामने यहाँ पे लाएंगे और एक एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। काउंटिंग फिगर एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट जिसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस और एक हमारा बनता है बेसिक। तो बेसिक में आपको काउंट ही करना पड़ेगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप से बना देता है, उसका कोई पैटर्न नहीं होता है। लेकिन जब हमारा कोई पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है, जब कोई हमारा कंडीशन पे क्वेश्चन बनता है, तो हम फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बेस हम बना सकते हैं। तो पेपर में अगर बेसिक वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको काउंट करना पड़ेगा, और ऐसा क्वेश्चन हम टच नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। लेकिन कॉन्सेप्ट बेस या फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आ गया तो हम आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो कौन कौन सा क्वेश्चन होगा जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बेस होगा, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपके पास ये क्वेश्चंस होगा और इसमें से जितना भी क्वेश्चंस अगर आएंगे या बात आज क्वेश्चंस देखने के बाद आपको लगेगा जो बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है पेपर में, तो 90% क्वेश्चंस यही रिपीट होते हैं पेपर में। केवल क्या होता है, डिजिट चेंज कर देता है, कंडीशन चेंज कर देता है, लेकिन क्वेश्चन यही रिपीट होता है। तो चले स्टूडेंट सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला बेस्ड काउंटिंग फिगर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में आप में पूछ रहा है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। अब हम कितना त्रिभुज है अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, काउंट करते हैं। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और बेसिक भी सिखाएंगे। यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिगर है, तो जिसमें अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ये देखो ट्रायंगल है 1 2 3। ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल हमारे पास नहीं है। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और 3 ट्रायंगल। ये हमारा 4 साइड है, ये ट्रायंगल नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे, पहले बेसिक की बात करेंगे, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है। उसी तरह से स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं, जो इस लाइन से यहां तक, अगर आप यहां पर मैं एक डायग्राम बना देता हूं, यहां पे समझो, अगर ये त्रिभुज है और इसमें एक लाइन यहां पे दिया हुआ इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स तक, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक साइड और इस साइड। उसी तरह से यहाँ पर रेड कलर का एक लाइन है, इस साइड भी एक ट्रायंगल है और इस साइड भी एक ट्रायंगल है। तो हमारे पास कितना ट्रायंगल है, दो। उसी तरह से ये ब्लैक वाला लाइन दिखाई दे रहा है, तो एक ट्रायंगल यहां तक है और एक ट्रायंगल यहां पर है, तो ये कितना है, दो। और प्लस में एक सबसे बड़ा ट्रायंगल ये लार्ज, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 3 2 5 2 7 1 8 ट्रायंगल। टोटल अगर हम इसमें ट्रायंगल की संख्या देखेंगे तो 8 है। ये तो बेसिक है, बेसिक से हम पढ़ने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम तो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बेस पढ़ने आए हैं। तो अब हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और यहाँ पे समझोगे कैसे बनेगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, कैसे हमारा बनेगा। हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, छोटी त्रिभुज की संख्या कितना है, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद कॉर्नर से वर्टेक्स तक जितना भी लाइन होगा, कॉर्नर से वर्टेक्स तक जो कंप्लीट लाइन होगा, उसको क्या करेंगे, उसका सम करके स्क्वायर करेंगे। देखो कितना है, एक लाइन और दो लाइन, दो लाइन हो गया, एक लाइन और दो लाइन। इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स पर एक लाइन है, इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स पे दूसरा लाइन है। तो जितना लाइनों की संख्या होगा कॉर्नर से वर्टेक्स तक, उसका स्क्वायर। तो दो लाइन है तो दो का स्क्वायर प्लस वन। प्लस वन क्यों, क्योंकि लार्ज ट्रायंगल के लिए, बड़ा ट्रायंगल के लिए। तो कितना हो गया, एक दो तीन, एक लाइन कॉर्नर से वर्टेक्स तक, दो लाइन तो दो का स्क्वायर प्लस वन। तो टोटल कितना हो गया, 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 8। हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट, क्लियर, कोई परेशानी नहीं। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, कहता है कितना त्रिभुज की संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम काउंट करेंगे स्टूडेंट्स कितना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 और 6। कितना ट्रायंगल है भाई, 6। यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ट्रायंगल की संख्या कितना हो गया भाई, 6 प्लस
कॉर्नर से वर्टेक्स तक लाइनों की संख्या का स्क्वायर, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो कितना हो गया भाई 3 का स्क्वायर प्लस वन क्यों भाई, क्योंकि लार्ज के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो गया 6 प्लस 9 15 प्लस 1 16, तो यहां पे कितना हो गया भाई 16। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे 16 आंसर हो गया। देखो कितना इजीली क्वेश्चन बन रहा है, इसको बेसिक से नहीं बनाएंगे, इसको हम इस फॉर्मेट से बनाएंगे। अब देखो, अब हमारा ट्रायंगल का कंडीशन चेंज हो गया। अब ट्रायंगल की कंडीशन क्या चेंज हो गया स्टूडेंट, अगर इसमें पूछता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे। अगर इसमें पूछता है टोटल लाइनों की संख्या कितनी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस लाइन को काउंट कर लोगे 1 2 3 4। क्यों ऐसा, क्यों यहाँ पे पहले समझोगे। मान लो ये ट्रायंगल है, इसमें कितना लाइन है, इसमें कितना ट्रायंगल है, हम कहेंगे 0 है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें 3 भुजा नहीं है, 3 साइड नहीं है। जब ये हम एक साइड यहाँ पे ऐड कर देंगे तो अब त्रिभुज कितना हो गया 1 हो गया, किस लाइन के कारण, इस साइड के कारण। अगर हम यहाँ पे दूसरा लाइन दे देते हैं तो अब इसमें त्रिभुज की संख्या 2 हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं हो रहा है, इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स पे टच हो रहा है। तो एक इस लाइन के कारण त्रिभुज बनना है और एक इस लाइन के कारण त्रिभुज बनना है, तो दो त्रिभुज। अगर हम यहां से यहां तक एक वर्टेक्स और जोड़ दें, तो एक लाइन और जोड़ दें, तो अब कितना हो गया 3 त्रिभुज। उसी तरह से यहाँ पे हमारा त्रिभुज की संख्या 1 2 3 4, मतलब इसमें कितना त्रिभुज है 4 त्रिभुज। समझ में आ गया। तो अगर इसमें पूछता है तो जितना लाइनों की संख्या हमारा बढ़ते जाएगा उतना त्रिभुज की संख्या इसमें ऐड होते जाएंगे। क्लियर। अब देखो, इस टाइप का ट्रायंगल पूछा जाता है जिसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, देखते हो इसको कैसे बनाएंगे। अगर हम इसका बेसिक की बात देखेंगे तो एक ही वर्टेक्स पर, एक कॉर्नर से एक वर्टेक्स पे बहुत सारी लाइन है ना जी, एक कॉर्नर से एक वर्टेक्स पे बहुत सारे लाइन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, अगर हम इस क्वेश्चन की बनाने की प्रयास करें स्टूडेंट, तो हमारा कैसे बनेगा। तो हम सबसे पहले आप ये समझोगे, जो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हम बात करेंगे एक लाइन, दो लाइन, इस तरह से काउंट करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसमें हम छोटी त्रिभुज की संख्या काउंट कर लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल स्मॉल ट्रायंगल कितना है 6। आप इस सभी को सम कर दोगे, इस सभी को सम कर दोगे। अगर आप इस डिजिट को सम कर देते हो तो आंसर बन जाएगा। और एक लगातार संख्या को सम करने के लिए एक फॉर्मूला भी आता है, क्या आता है भाई, कहता है ना, क्वेश्चंस मैथ्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 50 तक की संख्या कितना होता है, 1 से 40 तक की संख्या कितना होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हो गया 1 से 6 तक की संख्या टोटल सम कितना होगा, इसके लिए फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, आता है ना, n की संख्या मैक्सिमम नंबर आ जाता है। अगर आप ऐसे सम करोगे तो यहाँ पर देखो 6 5 11, यहाँ पर 11 और यहाँ पे 11 4 15, 15 यहाँ पे 5 20 और 21, देखो अगर टोटल सम करोगे तो 21 आ जाएगा इसको। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूला से आप कोई भी डिजिट बना सकते हो, टोटल लगातार संख्या, मतलब नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या का लगातार नंबर को हम सम कर सकते हैं, 1 से 10 हो, 1 से 20 हो, 1 से 50 हो, 1 से 100 हो, कोई भी संख्या को इस फॉर्मूला से बना सकते हो। तो n की संख्या क्या होगा, मैक्सिमम डिजिट क्या है 6 है यहाँ पे, तो 6 इंटू एन की संख्या क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2। यहाँ पे क्या करेंगे, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। या तो आप इस डिजिट को सम कर लो या तो वर्बली सम कर लो। अगर सम करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 पे बना लो। n की संख्या मैक्सिमम डिजिट होता है। अब मैक्सिमम डिजिट की संख्या यहाँ पे कितना दिया है 6 है। अब आपके पेपर में 10 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, उससे कोई परेशानी नहीं है। आप n की संख्या, n के जगह पर मैक्सिमम डिजिट रख दो। यहां पर भी मैंने क्या रखा 6, यहाँ पे 6 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2, 7 2 से 6 कट जाएगा तो टोटल हो जाएगा 21। क्लियर। चलो, उसी त्रिभुज में इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे हम किस टाइप की क्वेश्चंस बनाएंगे।
क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है। हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्मॉल ट्रायंगल काउंट कर लेंगे। देखो यहाँ पे टोटल स्मॉल की संख्या कितना हो गया 5, 5 8 9 1 10 5 15। तो इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स तक 15 हो गया, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला पे देखोगे, अगर आप फॉर्मूला से देखोगे तो हमारा फॉर्मूला में है n इंटू एन प्लस 1/2। n की संख्या कितना हो गया 5, यहां पर n की संख्या 5 हो जाएगा तो 5 और 1 6, 6/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। वैसे भी सम करो 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 प्लस 5 टोटल हो जाएगा 15। तो इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स तक 15 हो जाएगा। लेकिन यहां पे जो वर्टेक्स है वो सिंगल नहीं है। आप यहां पे देखे थे क्वेश्चन में स्टूडेंट, यहां पर एक सिंगल वर्टेक्स था, लेकिन जब इस क्वेश्चन में आप देखोगे इसमें सिंगल वर्टेक्स नहीं है, एक वर्टेक्स यहां भी है और एक वर्टेक्स यहां पे है। तो अगर इसमें 5 है तो यहां पे भी क्या है स्टूडेंट 1 2 3 4 5, और यहां भी क्या है 1 2 3 4 और 5। तो इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स पर भी हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। जो एक का होगा वो तीनों का होगा। तो हम क्या करेंगे एक का पता कर लेंगे, तो यहां भी 15 हो जाएगा, इस वर्टेक्स तक भी 15 हो जाएगा और इस वर्टेक्स तक भी 15 हो जाएगा। किस कॉर्नर से इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से इतना बड़ा त्रिभुज 15, फिर इतना बड़ा साइज का त्रिभुज 15, फिर इतना बड़ा साइज का त्रिभुज 15। मतलब जितना वर्टेक्स होगा त्रिभुज की साइज छोटा या बड़ा होता जाएगा। अगर हम बात करेंगे इतना बड़ा वर्टेक्स है तो इतना बड़ा त्रिभुज बनेगा, एक 15 इतना बड़ा त्रिभुज बनेगा और एक इतना 15 त्रिभुज बनेगा। तो एक का पता कर लो और जितना वर्टेक्स होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो एक का पता किए 15, कितना वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स और तीन वर्टेक्स। तो यहाँ पे 15 गुने 3 इक्वल टू 45, यहाँ पे 45 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, कितना त्रिभुज है इसमें। अगर हम त्रिभुज की संख्या इसमें बात करते हैं जो कितना है, तो अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या है त्रिभुज तीन टाइप है, देखो जिसमें हमारा क्या है इसमें दो लाइन है और एक वर्टेक्स है, यहाँ पे एक दो तीन लाइन है और एक वर्टेक्स है, यहाँ पे भी तीन लाइन है एक वर्टेक्स है। तो हम क्या करेंगे भाई, सॉरी यहाँ पे लाइनों की संख्या 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सभी में एक एक वर्टेक्स है। हम क्या करेंगे एक एक करके काउंट करेंगे। एक एक करके काउंट कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 1 2 3, पहले इस त्रिभुज को काउंट कर लो, इस त्रिभुज को काउंट कर लो, कितना हो गया 3 2 5 1 6, 6 हो गया। यहाँ पे भी 1 2 3 4, इसमें भी काउंट कर लो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान रखना, इस त्रिभुज को येलो वाले त्रिभुज पर ध्यान देना आप, इसमें कितना लाइन, दो लाइन है, तो 3 2 5 1 6, 6 यहाँ पे है और इसमें एक वर्टेक्स यहाँ पे भी है और एक वर्टेक्स यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक में भी 6 होगा क्योंकि सेम है 1 2 3, 3 2 5 1 6। तो जब ये दो वर्टेक्स है तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा त्रिभुज की संख्या 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स पर 6 हो जाएगा और इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स पर 6 हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो 4 3 7 2 9 1 10, 10 यहाँ हो जाएगा और फिर यहाँ भी 10 हो जाएगा क्योंकि सेम एक वर्टेक्स यहाँ है और एक वर्टेक्स यहाँ पे है, यहाँ भी हमारा क्या है सेम है, तो 10 यहाँ 10 यहाँ, तो टोटल क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा इस त्रिभुज में। ये उल्टा त्रिभुज है लेकिन कंडीशन सेम बनेगा, 4 3 7 2 9 1 10 इसमें बनेगा, 1 2 3 4 इसमें भी बनेगा, कितना भाई इसमें भी बनेगा 10 और इसमें भी बनेगा 10, तो टोटल कितना हो जाएगा इस त्रिभुज में बनेगा 20 त्रिभुज छोटे छोटे और इसमें भी 20 त्रिभुज और इसमें 12 त्रिभुज। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो 12 प्लस 20 प्लस 20, अगर हम टोटल त्रिभुज की बात करेंगे तो 40 और 52। अगर इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है भाई, अगर हम टोटल त्रिभुज की संख्या करें तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 52 आंसर, ठीक है ना जी, कोई परेशानी नहीं। अब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सब भी आप आसानी से बना सकते हो, मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम तैयार रहेंगे और टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा।
ठीक है ना, पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कॉम्प्लीटेड क्वेश्चंस भी आप आराम से बना के आ जाओगे, इजिली बना के आओगे और रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखोगे क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन कितना बनेगा, तो लिखा है हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, कितना त्रिभुज है इसमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहां पे आपको समझाना चाहेंगे, यहां पे आप क्लियर करो। मान लो स्टूडेंट्स, अगर यहां पे अगर हम देखेंगे एक त्रिभुज, हम यहां पे एग्जांपल में ले रहे हैं, एक त्रिभुज ये है, इसमें कितना त्रिभुज है, सिंगल है। लेकिन जैसे ही हम यहां पे एक अपोजिट फेस पे हम दूसरा त्रिभुज रखते हैं, तो पहले क्या था, सिंगल था, अब अपोजिट पे रखने से कितना त्रिभुज की संख्या इंक्रीज कर गया भाई, देखना, इसको अपोजिट फेस पे रखने से 1 2 और 3 छोटी त्रिभुज की संख्या बन गया 1 2 3, एक संख्या ये 4 और ये 5 बन रहा है ना, समझ में आ रहा है। मतलब अगर हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, एक अपोजिट पे रखने से 1 2 3 और एक 4, जब ये एक अपोजिट पे हम फेस पे रखेंगे तो अंदर में बनने वाली संख्या हो गया 4, इसमें कितना बन जाएगा 4, कैसे, एक त्रिभुज छोटा 1 2 3 और ये 4, टोटल की बात करेंगे तो एक ये हो जाएगा, टोटल की बात करेंगे तो इसमें 5 है। लेकिन अगर हम एक त्रिभुज अपोजिट पे रखते हैं तो उसके अंदर में कितना त्रिभुज की बन सकता है, 4। तो सेम यहां पे देखो, एक येलो कलर अगर हम रखेंगे तो रेड में कितना बन रहा है, 4, फिर येलो कलर के ऊपर में एक हमारा कौन आ गया, ग्रीन, तो 1 2 3 इसमें भी बनेगा 4, और एक ग्रीन वाला सिंगल है तो बनेगा 1। तो टोटल की संख्या कितना बन गया, 4 + 4 8 + 1 9। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो 4 + 4 टोटल हमारा हो जाएगा 9। क्यों, क्योंकि यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो रेड कलर में येलो वाला जब भी रखें तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 छोटी त्रिभुज आएगा और एक रेड, 4 त्रिभुज ये हो जाएगा। जब ग्रीन कलर का अपोजिट फेस पे रखे तो येलो में बन जाएगा 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 4 8 और एक ये। तो हम सबसे पहले यही समझेंगे, जो अपोजिट फेस पे जब भी कोई एक त्रिभुज बना तो अंदर में जो त्रिभुज है उसमें हमारा हमेशा क्या बनेगा, 4 त्रिभुज बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 4 4 8 1 1 9, डायरेक्ट आंसर करेंगे, 4 + 4 8 + 1 9 आंसर। क्लियर है। उसी तरह से यहां पे भी देखो, अब यहां पे पहले इस लाइन को बाद में काउंट करेंगे, पहले देखेंगे जो अपोजिट फेस पे क्या हो गया भाई, ये आ गया, तो इसके अंदर में कितना त्रिभुज बना होगा, 1 2 3 और ये 4, इसमें बना होगा 4 त्रिभुज, ठीक है ना। बाद में और काउंट करेंगे, इसमें बनेगा डायरेक्ट 4 त्रिभुज, रेड कलर इस पे रखने से बना होगा इसमें 4 त्रिभुज और एक 1, तो 4 + 4 8 + 1 9। लेकिन यहां पर इसमें भी डिवाइड है, एक और एक 2, 2 इसमें, एक और एक 2 इसमें, एक और एक 2 इसमें, तो टोटल की बात करेंगे तो 4 + 4 8 + 1 प्लस 2 2 4 2 6 प्लस 6, तो टोटल कितना हो गया, 8 1 9 6 15 15। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना बन जाएगा, 15 त्रिभुज बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें कितना त्रिभुज बन जाएगा स्टूडेंट, 15 त्रिभुज बन जाएंगे। क्लियर, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई, अब इस टाइप की क्वेश्चंस अगर हमारे पास आता है तो हम कैसे बनेगा, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो भाई यहां पे क्या होगा, यहां पे हम अगर हम काउंट करेंगे तो यहां पे टोटल त्रिभुज की संख्या देखोगे, इस टाइप की क्वेश्चंस आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, यहां पे देखेंगे। अगर हम बेसिक में बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 त्रिभुज बनेगा। 9 त्रिभुज तो ये बनेगा स्मॉल स्मॉल में, ठीक है, ठीक है भाई। यहां पे हमारा बन गया स्मॉल ट्रायंगल, पहले हम बेसिक की बात करेंगे तो 9। फिर अगर हम यहां पे ध्यान दें, यहां पे ध्यान देना, यहां से यहां तक एक त्रिभुज बन रहा है, यहां से यहां तक 9 और एक 10, प्लस उसी तरह से यहां से भी ध्यान देना, यहां पे एक बन रहा है 11, फिर यहां से ध्यान देना भाई,
ये बन रहा है 12 और उसी तरह से सबसे बड़ा ये बन जाएगा 13। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? तो 13 त्रिभुज हो जाएगा बेसिक में। ठीक है, बेसिक से अगर हम बनाएंगे तो हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो यहां पे हम बिल्कुल कह सकते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तो दिख रहा है, प्लस ये वाला 10, फिर यहाँ पे 11, फिर ये वाला 12, फिर ये 13, क्योंकि इसमें तो ये काउंट हो चुका है तो 13 ट्रायंगल है। लेकिन अगर हम फॉर्मूला से करते हैं स्टूडेंट, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूला से करते हैं तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे स्मॉल ट्रायंगल कितना है? 9 है। अगर हम फॉर्मूला से करते हैं तो एक फॉर्मूला आता है 2n-5। अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, अगर हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे एक इससे बड़ा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे की ओर हो, तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे 2n-5। 2n की संख्या यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल कितना है? 9 - 5। तो कितना हो जाएगा? 18 - 5 = 13। आंसर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। फॉर्मूला क्या है? 2n-5। 2n-5 इसको याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, केवल हमारा क्या हो गया? यहाँ पे त्रिभुज बड़ा मिल गया। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो कितना हो गया भाई? यहां पे हो गया 2n-5। तो 2 इंटू 16 - 5 कितना हो गया? 32 - 5 = 27। ठीक है ना, यहाँ पे 27 हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो अगर हम बात करते हैं इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, कितना त्रिभुज है इसमें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पे पहले हम बेसिक समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो बेसिक में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना कितना बनेगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, और जहां पे स्टूडेंट ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट, वहां पर एक त्रिभुज बनने का चांस होता है। तो 5 तो हम बाहर की ट्रायंगल देख रहे हैं, प्लस यहां पे देखोगे यहां पे ये पॉइंट बन रहा है, ये वाला जो मैंने पॉइंट समझाया वो यहां पे दिख रहा है। तो अगर यहां पे दिख रहा है तो यहां पर देखो, इसको पॉइंट को मिलाओ ऐसे ट्रायंगल के रूप में, एक बन गया। उसी तरह से ये पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट देखो यहां से, ये वाला, ये पॉइंट को मिलाओ यहां से ट्रायंगल के रूप में, 2 त्रिभुज बन रहा है, दूसरा बन गया। तीसरा देखो यहां पर ये पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट यहां बन रहा है। तो अब इस पॉइंट को मिलाओ, कैसे त्रिभुज मिल रहा है? ये तीसरा देखो मिल गया। फिर देखो यहां पे देखो पॉइंट मिल गया, ये कितना मिल गया? चौथा मिल गया। 1 2 3 4 प्लस यहां पे देखो ये मिल गया। तो 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हो गया? 10 त्रिभुज, यहां पे 10। लेकिन स्टूडेंट अगर हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? अगर पेपर में हमें डायरेक्ट होगा तो सीधा है, जब भी हमारे पास ये आएगा स्टार आएगा तो 10 त्रिभुज हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 तो हमारा इंटरनल हो गया, प्लस जितना पॉइंट होगा क्रॉस वाले, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और 5 पॉइंट और 5 पॉइंट क्रॉस वाला, तो टोटल कितना हो गया? 10। आंसर कितना हो जाएगा? 10। क्लियर? चलो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या दिया है? यहां पे दिया है स्टूडेंट्स स्क्वायर दे दिया है और इसमें पूछ रहा है
हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, कितना त्रिभुज है इसमें, कोई परेशानी नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखना, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे, मान लो ये स्क्वायर है, इसमें कितना त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये डायगोनली के कारण, विकर्ण के कारण दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। लेकिन एक डायगोनल ऐसे और एक डायगोनल ऐसे करेंगे तो अब इसमें त्रिभुज की संख्या बढ़ जाएगा, कैसे, छोटे छोटे त्रिभुज में चेंज हो जाएगा, ये कितना, 1 2 3 4, ठीक है। प्लस जब ये डायगोनल था तो इसमें दो बड़े त्रिभुज थे, उसी तरह से यहां भी एक बड़े डायगोनल है तो दो त्रिभुज इस साइड होंगे बड़े वाले, तो यहां पर 4 + 2, प्लस जिस तरह से यहां पे एक दो त्रिभुज बना इस डायगोनल से, इसी तरह से इस डायगोनल से, इस विकर्ण से भी दो त्रिभुज बनेगा, एक ये और एक ये। तो टोटल कितना हो गया, 4 + 2 6 + 2 8, मतलब इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, तो 1 2 3 4, इसमें कितना हो जाएगा, 8। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट, ये तो बेसिक था, लेकिन डायरेक्ट अगर हम बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो जब भी स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्मेट में इस तरह से डायगोनली को क्रॉस कर दिया जाए, तो हम सीधा क्या करेंगे, जितना छोटे त्रिभुज होगा, टोटल नंबर ऑफ, जितना स्मॉल त्रिभुज होगा, स्मॉल ट्रायंगल होगा, उसकी वैल्यू को डबल कर देना है, उसकी वैल्यू को डबल कर देना है। देखो अब स्मॉल ट्रायंगल कितना है, 1 2 3 4, 4 को डबल कर देंगे, 4 × 2, मैक्सिमम कितना है जी, 4 है, तो 4 को डबल कर देंगे, 4 × 2 = 8, 4 है तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो आपको बेसिक भी समझा दिया और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। जितना भी टोटल स्मॉल ट्रायंगल होगा तो मैक्सिमम डिजिट जितना भी होगा उसका डबल कर देना है। तो 4 है तो 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8, और यहां पर मैंने बेसिक भी समझा दिया। क्लियर है। चलो अगर हम बात करेंगे इसका, इसमें पूछ रहा है कि कितना टोटल त्रिभुज है, अब हमारी चिंता नहीं रहेगी, क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल काउंट करेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सीधा क्या करेंगे भाई, यहां पे जितना भी होगा, 8 है तो 8 को डबल कर दो, जितना भी होगा उसको डबल कर देंगे, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा भाई, 16। आंसर क्या हो जाएगा, 16। चिंता दूर, बिल्कुल, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम इस टाइप की सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इसका, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, कितना त्रिभुज की संख्या है इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे अब हमें अलग अलग दिया गया है, यहां पे मुझे अलग अलग दिया गया है, अब हमें कैसे इसमें करना है, तो सोचो यहां पे स्टूडेंट, यहां पे हमें क्या करना है, 1 2 3 और 4। पहले हम एक का पता कर लेंगे, एक का पता कर लेंगे, अभी जस्ट पता किया था मैंने, तो कितना हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक का कितना हो जाएगा, टोटल डबल कर देंगे, तो यहां पे हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें 8 हो जाएगा तो इसमें भी 8 हो जाएगा, इसमें भी 8 हो जाएगा, इसमें भी 8 हो जाएगा और इसमें भी 8 हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इतना एरिया में 8 है तो सेम एरिया ये है, सेम कंडीशन, 1 2 3 4 5, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, 8 × 5, ये तो 40 तो बन गया डायरेक्ट, लेकिन अगर अलग अलग रहता तो 40 40 होता, लेकिन ये आपस में ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है। तो जहां पे ज्वाइंट है स्टूडेंट, यहां पर देखना, एक ज्वाइंट के कारण इस पे ध्यान देना, यहां पर हमने क्या कहा था, जहां पर ये फॉर्मेट बनेगा, ये वाला पॉइंट, वहां पर त्रिभुज बनेगा। तो देखना आपस में जहां पे ज्वाइंट हो रहा है ये है, तो ऊपर में एक पॉइंट बन रहा है और नीचे एक पॉइंट बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ये पॉइंट पे ध्यान देना, ये तो 2 पॉइंट यहां पे बन रहा है, 2 पॉइंट यहां पे भी बन रहा है, 2 पॉइंट यहां पे भी बन रहा है, 2 पॉइंट यहां पे भी बन रहा है, तो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इसमें 8 त्रिभुज और भी इंक्लूड है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 48। आंसर कितना होगा भाई, 48। अब पेपर में क्या करेगा, 4 तक ही देगा, 1 2 3 4,
5 तक भी दे देगा, 6 भी दे देगा, 7 भी दे देगा, तो एक को काउंट कर लेंगे और टोटल जितना भी होगा, जैसे यहाँ पे एक में आ गया 8, तो सेम कंडीशन है, तो यहाँ पे सेम स्क्वायर है 1 2 3 4, तो 40 ये हो जाएगा। प्लस अगर आपस में ज्वाइंट है तो वहां जहां पे ज्वाइंट होगा वहां पर भी हमारा ट्रायंगल बनेगा, तो दो ऊपर एक नीचे, दो इसमें 4 2 6 2 8 8, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसके अंदर में टोटल 48 त्रिभुज की संख्या है। ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहां पे स्टूडेंट ध्यान दो, कहता है इसमें कितना त्रिभुज की संख्या है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, इसमें हम पता करते हैं कितना त्रिभुज की संख्या है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, पहले हम बेसिक से ही एक्चुअल इसमें काउंट करेंगे। यहां पे देखेंगे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें हमारा कितना हो गया जी, 12 हो गया। कितना त्रिभुज की संख्या हो गया, इसमें तो 12 हमें दिखाई दे रहा है। प्लस एक बात बताओ, इसके अंदर में ये स्क्वायर है, यहां पे देखना, ध्यान से देखना आप, ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, ये जो स्क्वायर के अंदर में यहां डायगोनल है, तो एक ट्रायंगल ये हो जाएगा और एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो गया। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे डायगोनल है, तो एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये। और उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहां से ले चलोगे एक त्रिभुज ये बन जाएगा, तो +1, 14 + 1 15। अब देखो आपने काउंट कहां से किया था, आपने काउंट किया था यहां से यहां तक। अब देखो यहां से यहां तक काउंट करो, ये वाला, तो +1, 14 15 16, और दूसरा काउंट देखो, एक यहां से भी छूट रहा है, ये वाला, ये, तो +1, तो कितना हो जाएगा भाई 17। इसमें कितना है 17। फिर से मैं समझा देता हूं, एक बार दोबारा समझा देता हूं, आप ध्यान से देखना, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 12 ट्रायंगल तो छोटे छोटे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे ध्यान देना, ये दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक, ये कहां से है, ये स्क्वायर है, देखो यहाँ पे, और इसमें ये डायगोनल है, ये वाला सबसे बड़ा, तो एक त्रिभुज ये वाला डायगोनल वाला और एक नीचे साइड से, तो दो ये हो गया, तो 12 + 2 14। अब देखना ये वाला यहां से चल रहा है, यहां से ध्यान देना, तो 15, ये वाला मैंने कौन सा लिया, ये वाला लिया था अभी। फिर देखना, ये तो मैंने यहां से लिया, अब देखो ये वाला लाइन, ये एक तो इसमें काउंट किए थे, लेकिन ऊपर से देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, यहां पर हो गया 16, ये वाला, तो ये हो गया 16, और एक जो है ये वाला लाइन, इसको नीचे से लेना, ये वाला लाइन से, ये यहां से, ये क्या हो जाएगा 17, टोटल कितना है 17। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें एक इस टाइप का त्रिभुज आ गया। अब इस टाइप का त्रिभुज मैंने पहले अभी बताया था, लेकिन इसमें कंडीशन अलग है। तो इसमें मैंने क्या भी बताया था थोड़ी देर पहले, जो आपको क्या करना है, इसमें देखना, मैं यहां पे एक क्वेश्चंस बना रहा हूं, फिर समझाने में मुझे इजी होगा। ये अब दोनों में अंतर है, क्या अंतर है, इस टाइप का त्रिभुज मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बनाया था, उसमें मैंने क्या देखा था, उसमें मैंने ये देखा था, यहाँ पे इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स में क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, तो टोटल के सम कर देंगे, 4 3 7 2 9 1 10,
इस त्रिभुज इस पॉइंट से एक वर्टेक्स यहाँ पे 10 हो गया और दूसरा वर्टेक्स ये है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या होगा 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। इसमें कितना हो जाएगा 20 ट्रायंगल, क्योंकि इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स पर 10 और इस कॉर्नर से इस वर्टेक्स पर, क्योंकि दो साइज का त्रिभुज बनना है, एक इस साइज का बनना है और एक वर्टेक्स ये है तो एक ये साइज का बनना है, तो 10 इसमें 10 इसमें, टोटल इसमें कितना बनना है 20 त्रिभुज। लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है, क्यों अंतर है वो मैं समझाता हूं। पहले तो आप यहां पे समझो, तो टोटल इसमें कितना त्रिभुज की संख्या होगा वो देखो पहले, 1 2 3 और 4, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से। तो यहां पे स्टूडेंट्स इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इस वर्टेक्स पे हमारा कितना होगा 4 3 7 2 9 1 10, और इस पॉइंट से फिर इस वर्टेक्स में कितना होगा 1, सेम ही होगा 1 2 3 और 4, तो इसमें भी कितना होगा 10, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। जब भी मैं काउंट कर रहा हूं इस पॉइंट से काउंट कर रहा हूं, यहां से यहां तक हो जाएगा 10, फिर यहां से यहां तक में हो जाएगा 10, टोटल कितना हो जाएगा ये 20। प्लस इसमें क्या था, जो डायरेक्ट हमारा डायगोनल नहीं था, इसमें जो था वो हमारा वर्टेक्स टू वर्टेक्स काट रहा था। यहां पे क्या है, कॉर्नर से लिया गया है, ये जो हमारा वर्टेक्स है वो किससे लिया गया है, कॉर्नर से, जबकि यहां पे कॉर्नर से नहीं था। जब ये कॉर्नर से जाएगा स्टूडेंट, तो हमारा क्या होगा, इसमें एक इस पॉइंट से भी तो इस पॉइंट से भी तो त्रिभुज बनेगा, इस कॉर्नर से भी तो त्रिभुज बनेगा, कि कैसे, एक त्रिभुज स्मॉल ये बनेगा यहां तक, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 इसमें और बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो हमने 20 काउंट किया था वो यहां से किया था, यहां से, इसमें टोटल में इस वर्टेक्स पे, फिर यहां पे इस वर्टेक्स पे, मतलब इसमें 10 और इस वर्टेक्स पे 10 यहां से, लेकिन इस कॉर्नर से एक एक्स्ट्रा बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है और 4 बन रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना बन रहा है स्टूडेंट, 4 बन रहा है। तो हमारे पास टोटल की बात करेंगे तो 24 ट्रायंगल इसमें है। देखो दोनों में अंतर में समझा दिया, यहां पे 20 होगा और यहां पे 24 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पे कॉर्नर से लिया गया है, तो कॉर्नर से यहां पे ऑलरेडी कॉर्नर से वर्टेक्स पे टच कर रहा है, तो यहां पे 4 और एक्स्ट्रा त्रिभुज बन पा रहे हैं। क्लियर, चलो भाई, अगर हम बात करेंगे इसमें कितना, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर, कितना त्रिभुज है इसमें, तो अब हम इसको काउंट करते हैं जो कितना त्रिभुज इसमें बन रहा है। ठीक है भाई, अब इसमें त्रिभुज की संख्या कितना बनेगा, ध्यान से देखने की बात है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें काउंट कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम बाहर काउंट करेंगे। देखो इसमें 1 2 3 और 4, हमें पता है कि इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होगा, अगर इसमें 4 है, अभी पहले ही पता कर चुके हैं, इसमें 4 तो इसमें भी 4, तो अगर 4 है तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा 8, और इसमें कितना हो जाएगा 8, तो हमें यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे इसकी संख्या में हो जाएगा 16, 4 है तो 8 इसमें और 8 इसमें, तो कितना हो जाएगा 16। क्लियर है, प्लस ये पॉइंट पे एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, जहां पे दो आपस में ज्वाइंट होता है वहां पे दो त्रिभुज बनते हैं, जहां पे ज्वाइंट होता है, तो ये 2 प्लस 18 हो गया। प्लस एक बात बताओ, अब यहां पे ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे, यहां से एक 1 2 और एक 3, इसमें 3 और इसमें भी 1 1 2 और एक लार्ज वाला 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट इस पॉइंट पे बनेगा, इस पॉइंट पे मैंने कहा जहां पर ये वाला पॉइंट बनता है वहां पे ट्रायंगल बनता है, कैसे, यहां से देखो, एक इस पॉइंट पर बनेगा और एक इस पॉइंट पर बनेगा 2, उसी तरह से एक इस पॉइंट पे बनेगा 3 और एक इस पॉइंट पर बनेगा 4, तो यहां पे 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, तो कितना हो गया है भाई, 16 17 18 24 4 28, इसमें कितना त्रिभुज की संख्या है भाई, इसमें 28 त्रिभुज की संख्या है। कैसे, फिर से मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर इसमें स्मॉल ट्रायंगल की संख्या 4 है तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 8 इसमें और 8 इसमें, तो 16 हो जाएगा। आपस में जहां पे ज्वाइंट करेगा तो 2 त्रिभुज बनेगा, एक यहां पर एक यहां पे, तो 2 ये हो गया। प्लस
येलो कलर का जो लाइन दिख रहा है ये वाला, तो एक एक दो और एक ये, तीन इसमें और तीन इसमें, ये हो जाएगा 6। इसके बाद हमारे पास यहां पे जैसे पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है ना ऐसे, एक त्रिभुज ये, उसी तरह से इस साइड भी बन रहा है 2, यहां भी तो बन रहा है 3 और यहां भी बन रहा है 4, तो टोटल कितना बन जाएगा 28। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे स्टूडेंट हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर, कितना चतुर्भुज है इसमें चतुर्भुज की संख्या कितना है, स्क्वायर की संख्या कितना है। इसमें दो टाइप होते हैं, इसमें कितना टाइप होता है, दो टाइप होता है, जब रो और कॉलम की संख्या सेम हो या रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो। अब देखेंगे इसमें रो और कॉलम की संख्या सेम है या अलग अलग है। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखो यहां पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखोगे, ध्यान से देखोगे, यहां पे रो की संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर सेम है तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डायरेक्ट जब भी स्क्वायर पूछा जाए तो हम पीछे से क्या करते हैं, डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे तो हम क्या करेंगे भाई, तो डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर सेम होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हैं। स्क्वायर किसका, यहां पे समझोगे, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अगर हम सम करेंगे तो 6 4 10, 6 4 10, 16 4 20, 20 और 10 30। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें कितना स्क्वायर है, 30 स्क्वायर है। अब क्यों स्क्वायर करते हैं, तो उसी को मैं समझा रहा था, स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पे होता क्या है, डायगोनल मल्टीप्लाई होता है। 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे डायगोनल मल्टीप्लाई का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हमारा सेम डिजिट है तो सेम डिजिट का हम डायगोनल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, स्क्वायर भी कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में जो कितना चतुर्भुज है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे जिसमें हमारे पास स्क्वायर की संख्या सेम है या नहीं। रो एंड कॉलम 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, रो और कॉलम की संख्या यहाँ पे क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हम टोटल सम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास यहाँ पे 55 हो जाएगा। क्यों भाई, यहाँ पे 16 4 20 10 30 30 20 50 5 55, टोटल 55। मैंने क्या कहा, जो क्यों स्क्वायर करते हैं, क्योंकि 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू, मतलब यहाँ पे डायगोनल मल्टीप्लाई होता है इसलिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 55। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर, कितना त्रिभुज है इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है। अगर हम इसकी बात करते हैं त्रिभुज की संख्या कितना है, सॉरी चतुर्भुज की संख्या, हाउ मेनी स्क्वायर, चतुर्भुज की संख्या कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहले हम रो और कॉलम की संख्या इसमें देखते हैं जो सेम है या नहीं। यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 सेम तो है नहीं, अलग अलग है। अगर सेम होता तो डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते, अगर सेम नहीं है तो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, यहां पर 6 इंटू 4
5 इंटू 3, 4 इंटू 2 और 4 इंटू 3 और 3 इंटू, अब देखो, अब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, और 3 इंटू 1, यहां की हम बात करेंगे तो ये डायगोनली मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां पे 3 इंटू 1 कर सकते हो। अब हमारे पास देखेंगे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4, 5 इंटू 3, 4 इंटू 2 और 3 इंटू 1। तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, अगर 6 इंटू 4 की बात करते हैं, अगर हम 6 इंटू 4 की बात करेंगे तो 24 हो जाएगा, 5 इंटू 3 की बात करेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 4 इंटू 2 की बात करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 इंटू 1 की बात करेंगे तो इसमें 3 आ जाएगा। देख रहे हो, 3 इंटू 1 की बात करेंगे तो, क्योंकि इसमें 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर लास्ट में बच रहा है, तो यहाँ पे तो टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास 3 इंटू 1 करो, 3 इंटू 1 करो, या आप इसको 1 2 3 स्क्वायर काउंट कर लो, बात दोनों सेम है। तो टोटल की हम बात करेंगे तो टोटल कितना पड़ेगा भाई, 5 4 9, 9 9 8 17 3 20, 0, और यहां पे हो जाएगा 8 2 10, 10, और यहां पे हो जाएगा 2 2 4 1 5, टोटल हो जाएगा 50। इसमें कितना कितना है भाई, 50। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं। उसी तरह से यहां पे भी चतुर्भुज दिया गया है, और इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे रो एंड कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे है 1 2 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल मल्टीप्लाई में क्या होगा, यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स 4 इंटू 5, 3 इंटू 4, 2 इंटू 3, ठीक है ना, यही तो होगा। अब बचेगा कितना, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, यही तो बचेगा, कोई परेशानी नहीं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो सबको सम कर देंगे, 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा भाई, अगर हम बात करते हैं तो 12 6 18 2 20 20 40, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा आंसर। देख रहे हो, कोई परेशानी नहीं है। उसी तरह से हमें इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर, इसमें कितना रेक्टेंगल है, कितना आयत है। इसमें हम देखते हैं क्या रो और कॉलम की संख्या सेम है या नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। हम क्या करेंगे, अगर रो और कॉलम की संख्या सेम है तो क्यूब भी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, और नहीं तो रो और कॉलम की संख्या को सम करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम दोनों तरीका बता देते हैं, जब हमारा रो और कॉलम संख्या सेम हो तो हम डायरेक्ट क्यू से भी आंसर ले आ सकते हैं। कैसे भाई, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। एक ये तरीका है, और इसमें क्या करो, सभी को सम कर दो। और दूसरा क्या तरीका है, रो और कॉलम की संख्या को सम करके मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, तो यहां पे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 9 1 10, 10 इंटू 10 इजकल टू 100। अगर आप इसको भी सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। 64 27 8 1 को सम करेंगे तो 100 आ जाएगा। आपको जो अच्छा लगे दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हो। यहां पे क्या करना है, रो और कॉलम की संख्या को अलग अलग सम कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, या अगर सेम है तो क्यूब भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे भाई,
इसको क्यूब भी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, इसको क्यूब भी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। अगर आप इसको दूसरा तरीका से बनाना चाहेंगे तो हम इस तरीका से बना सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5। आप क्या करोगे, सम कर दो, 5 4 9, 9 1 10, 5 15, 15 गुने 15, 15 इंटू 15 225। अगर आप इसको सम करोगे तो 100 और 125 टोटल कितना होगा, 225। तो आप दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हो, क्यूब वाला भी और सम करके मल्टीप्लाई वाले भी। कब, जब रो और कॉलम की संख्या सेम होगा तब। अब यहां पे पूछा है हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर, कितना आयत है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो रो और कॉलम की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3। अब हम क्या करेंगे भाई, यहां पे रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं है तो क्यूब नहीं करेंगे, सिर्फ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, रो को अलग और कॉलम की संख्या को अलग, 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 1 + 2 + 3, रो और कॉलम की संख्या को सम करके मल्टीप्लाई, 4 3 7 9 1 10, 10 इंटू 6 इक्वल टू 60। मतलब इसमें कितना है आयत की संख्या, 60। अगर हम इसकी बात करेंगे जो कितना त्रिभुज कितना आयत की संख्या है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 अलग अलग है तो सिर्फ एक ही तरीका अप्लाई कर सकते हो, सम करके मल्टीप्लाई। कितना देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4। यहां पे कितना हो गया, 5 4 9 1 10, 5 15, 15 इंटू 12, 4 3 7, 4 3 7 9 10, 10 है ना स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा 150, 150। यहाँ पे 150, 150। तो आप आज सीखा जो काउंटिंग फिगर में कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स बेस आता है उसको मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा बहुत क्वेश्चन होगा जो बेसिक पे बनेगा, और बेसिक वाले क्वेश्चन को हम पेपर में करेंगे तो टाइम हमारा लेफ्ट कर जाएगा, फिर हम एक दो ही क्वेश्चन कर पाएंगे पेपर में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो काउंटिंग फिगर एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट जिसपे हम कभी भी कोई भी फिगर बना के हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर काउंट करेंगे तो अगर फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बेस नहीं है तो बेसिक काउंट करना पड़ेगा, और बेसिक काउंट हम घर पे कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। एग्जाम के लिए जितना क्वेश्चंस मैंने बताया है वो सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट या ट्रिक्स बेस है, उस ये सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम बेस पे जरूर करना, लेकिन बेसिक वाले क्वेश्चंस को मत करना। चलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।